अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? आज हम सीखेंगे 9th मैथ फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसका हम कंसेप्ट सीखते हैं, फिर इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक जैसी वैल्यू बार बार आ रही है, ए मल्टीप्लाई ए, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे और इन तीनों की जो पावर्स होंगी वो इस एक पर डाल के ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर कोई नहीं तो 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, तो 1 1 1, इसको हम 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए की पावर 3। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई वैल्यू सेम वैल्यू है और वो डिवाइड हो रही है, तो इसकी जो पावर्स होंगी उसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लाई करते हुए पावर को ऐड किया था, तो डिवाइड करते हुए भी इसको हम एक मर्तबा लिखेंगे, लेकिन डिवाइड करते हुए पावर्स को माइनस करेंगे। तो 2 - 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो इसका तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में होगी, जैसे a की पावर -1 है, तो हम इसको प्लस करने के लिए उल्टा देंगे, यानी लिखेंगे 1/a। अब नीचे जाकर यही पावर +1 बन जाएगी। तो ये 3-4 रूल हैं, ये 3 रूल हैं जो आपने अभी इसको याद रखना है और अब हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 16 16 16, तो लाइन के ऊपर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है और लाइन के नीचे जो 16 है वो डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर पहला रूल लगेगा, मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू को एक बार लिखना है और उसकी पावर को ऐड करना है। तो बच्चों 16 को हम एक बार लिखेंगे और इसकी जो पावर है इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 1/5 प्लस 1/4। अब सेकेंड रूल है, जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी जो पावर होती है उसको माइनस कर देते हैं। अब इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको हम माइनस करके लिखेंगे -3/10। तो अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 3/10। तो अब इनकी जो वैल्यूज हैं पावर को ऐड कर लेंगे। 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10, तो इनको आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा 15/20। तो बच्चों बस इसकी जो पावर्स हैं 15 और 20 ये दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इसको आपने कैंसिल कर देना है। 16 की पावर देखें, 5 3s are 15 और 5 4s are 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। अब इसमें जो ये जो लास्ट में पावर बच गई है जो कि फ्रैक्शन में है, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर फ्रैक्शन में पावर हो तो उस वैल्यू के फैक्टर बना लेंगे। 16 के फैक्टर बना लेंगे, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो 16 में 2 1 2 3 4 बार आता है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और जो इसकी बाहर वाली पावर है 3/4 वो उसको एज इट रहने देंगे 3/4। अब होगा ये कि जो हमने ब्रैकेट के अंदर पावर बनाई है ये बाहर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी रह गया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट कर देना है और पूछना है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आपने मुझे जरूर पूछना है। अब बच्चों पार्ट नंबर इसका 2 है। ब्रैकेट में 2 वैल्यूज हैं जो कि माइनस हो रही हैं और एक वैल्यू जो ब्रैकेट के बाहर है। अब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है। तो ये वाला 7 पहले इस 7 के साथ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के लिए, 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 5/3। पहले इस 7 को इस 7 के साथ लिखेंगे, फिर माइनस, अब इस 7 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 की पावर -1/3 डॉट 7 की पावर 4/3। इसके बाद हम वो रूल लगाएंगे, अपना मैथ का जो रूल है कि अगर कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको एक बार लिखेंगे
और उनके ऊपर जो पावर होंगी वो उस एक के ऊपर प्लस कर देंगे। तो -1/3 प्लस 5/3 माइनस, अब माइनस के बाद भी 7.7 है, 7 दो बार आ रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को भी प्लस कर देंगे, -1/3 प्लस 4/3। तो इसको आपने फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। तो 7 की पावर देखें, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इनको ऊपर माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 4/3 माइनस 7 की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 3/3। तो इस तरह 7 की पावर 1 4/3 माइनस, क्योंकि ये वाला 3 नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 की पावर 1 बच जाएगा। तो यहां तक भी बच्चों आंसर लिख सकते हैं, तो यहां तक लिख दें तब भी काफी है, ठीक है। अब बच्चों पार्ट नंबर इसका 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में देखें 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक ही 2 है जो कि 3 बार आ रहा है। तो हमने ये रूल सीखा है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो उसको हम एक मर्तबा लिखेंगे 2। अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे उनकी तो पावर को ऐड करेंगे 2/3 प्लस 1/7, लेकिन जो नंबर डिवाइड हो रहा था उसकी पावर को माइनस करेंगे। ये रूल आप पीछे पढ़ आए हैं कि मल्टीप्लाई करते हुए पावर को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हुए पावर को माइनस करते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पर डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 42। अब क्योंकि 13 जो है 42 से नहीं डिवाइड होता, लिहाजा ये इसका आंसर है।